वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था और वह जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। कैसा था? धनी था, अमीर व्यक्ति था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वो यीशु के पास आया और वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो देखने में कैसा लगता है, वो कितना लंबा चौड़ा है। क्यों देखना चाहता था? क्योंकि वो जन्म के अंधों की आंखें खोल रहा था, वो जन्म के लंगड़ों को चला रहा था, वो बांझ औरतों के बच्चे पैदा हो रहे थे उसके आशीष से, उसकी आशीष से कुबड़े ठीक हो रहे थे, उसकी आशीष से अंधों की आंखें खुल रही थी। 4 दिन के सड़े मुर्दे को निकाल दिया उसने। वो देखना चाहता था कि वो यीशु है कैसा। आगे लिखा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। यीशु के साथ बहुत भीड़ थी और यीशु वो जक्कई उसको यीशु को देख नहीं पा रहा। तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना बस है। आज मैं तेरे घर में रहूंगा, तू नीचे उतरा। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हालेलुया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौक ना फेंक देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। अब ये यीशु जो था, ये जक्कई जो था भीड़ के साथ, और वो यीशु को देख नहीं सकते। आज संसार में आप लोग भीड़ के साथ हैं, हम लोग किसके? भीड़ के साथ हैं। जहां भी देखो भीड़ की भीड़ है और हम उस सत्य को पहचान नहीं सकते। जब तक आप लोग भीड़ के साथ रहेंगे तब तक सत्य को दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर यीशु कह रहा है, यूहन्ना 8:12 में बोलता है, यूहन्ना 8 और उसके 32 में बोलता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र। और ये जो भीड़ के साथ था, भीड़ के साथ रह रहा था, भीड़ के साथ था और संसारिक लोगों में था। यदि आप भीड़ के साथ रहेंगे तो आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी। कहाँ तुमने धर्म बदल लिया, कहाँ तुम किसी को मान गए, तुम्हारे दादा परदादा क्या करते थे, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, तुम्हारे घर के देवी देवता कहाँ चले गए, तुम्हारे घर के पूजने वाले कहाँ चले गए। सब बहुत सारी बातें हैं, वो आपको झुंड में घुसा देंगे, झाड़ में घुसा देंगे। उसमें क्या हो जाएगा? झाड़ में घुसने से क्या होता है? बात तो, अगर आपको झाड़ में कहीं घुसा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बताओ सपना। अगर आपको कहीं झाड़ में घुसा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कपड़े फट जाएंगे, फिर और कांटे लग जाएंगे, खून निकल आवेगा। आज यदि आप संसार की तरफ देख रहे हो, तमाम चिंताओं का खून निकला पड़ा, किसी के जीवन में शांति नहीं है, सब झाड़ में है। इसीलिए वो जो है जक्कई उसे देख नहीं सकता। और जैसे ही वो हटकर दूर गया, जैसे ही हटकर गूलर के पास गया, भीड़ को छोड़ दिया। जब उसने भीड़ को छोड़ दिया तो अकेला हो गया। और परमेश्वर कहता है, तू अकेला नहीं रहेगा क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर जब ही आता है जब हम अकेले होते हैं। जब तक आप भीड़ के साथ रहेंगे, भीड़ की सुनेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, लोगों की बातों पर चलेंगे, उनकी अच्छी बुरी सलाह में रहेंगे, उनकी सलाह के अनुसार चलेंगे, तब तक परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते।
तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे ही जक्कई अकेला हुआ, यीशु क्या कहता है, जक्कई नीचे आ जा, क्योंकि मैं तेरे लिए आया। हालेलुया। आज मैं तेरे लिए आया हूँ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु जब जक्कई अकेला हो गया तो यीशु उसको मिल गया, और जक्कई को जब मिल गया तो जक्कई क्या बोलता है, हे गुरु, हे प्रभु, मैं अपनी संपत्ति मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दान देता हूँ। हालेलुया। बदल गया, तुरंत बदल गया। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दान देता हूँ, और जो किसी का मैंने अन्याय से ले लिया है वो भी मैं उसे 4 गुना वापस, 4 गुना बदल गया। जैसे ही यीशु को जैसे आपको छुएगा, संसारिक बातें खत्म। क्योंकि पौलुस कहता है गलतियों 5:16 में बोलता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। तो ये शरीर की लालसा जितनी है ना, एक भी पूरी नहीं कर सकता। एक की भी इच्छा नहीं रहेगी, ये इच्छा नहीं रहेगी, ये तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रही है, वो तो वैसा कर रहा है, सब इच्छा खत्म। लेकिन जरूरत किस चीज की है, आत्मा की। आत्मा को मजबूत करना है। बैठ जा वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जा। अपने फैसले को मजबूत करना है। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। संसार कुछ भी कहे, हम नहीं डरते, हम यीशु के साथ ही रहेंगे। इसलिए यीशु बोलता है, दूसरा कुरिन्थियों 6:14, यीशु जब जक्कई अलग हो गया, भीड़ से अलग हो गया, तो उसे परमेश्वर मिल गया, प्रभु मिल गया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत में खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। खोए हुए को ढूंढने के लिए हमारे लिए आया है। उसने हमारे पाप और अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक, हमें आजाद करने। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 6:14 क्या बोलता है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6:14, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6:14, हाँ पढ़ो। इसलिए प्रभु कहता है 6:14, अविश्वासियों के साथ, परमेश्वर कह रहा है अविश्वासियों के साथ, यानी कि भीड़ के साथ। भीड़ कैसी है, विश्वासी नहीं है, परमेश्वर को नहीं मानते हो। उनके बहुत सारे ईश्वर हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई जल के किनारे पर खड़ा, कोई पेड़ के पास खड़ा है, कोई मूर्ति के सामने खड़ा है, कोई घर में खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, कोई सवेरे सवेरे सूर्य जल में डुबो रहा, बेचारा ठीक हो जाएगा। अरे डूब जाएगा, धूप कहाँ से आएगी? अगर वो पानी में डूब गया गड़बड़ हो जाएगी। इनका अविश्वासियों के साथ है समान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं। हालेलुया। ज्योति हमेशा अंधकार से अलग रहती है, और परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे पास आ गए, तुम जगत की ज्योति हो और तुम धरती के नमक हो। हालेलुया। बहुत अलग चीज बना देता है। यशायाह 43:4 बोलता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। जो उसके पास आ गया, परमेश्वर से अनमोल बना देता है, बिल्कुल अनमोल। और मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं है, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। ये तुम्हारी देह पवित्र परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ये परमेश्वर बोलता है। इसलिए कहता है मैं इनमें बसूंगा। किसमें बसूंगा? मंदिर में। मैं इसमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए इस भीड़ से निकलो। हालेलुया। 17वें पद में कह रहा है, इसलिए प्रभु कहता है इस भीड़ में से निकल जाओ। इस भीड़ में से जब तक तुम भीड़ में रहोगे,
जब तक भीड़ में रहा यीशु को देख नहीं सका। जब तक भीड़ के अंदर रहा उसे यीशु दिखाई नहीं दिया। जैसे ही भीड़ से अलग हुआ यीशु कहता जक्कई आजा, मैं तेरे लिए आया। आप जैसे ही भीड़ से अलग हटोगे प्रभु कहेगा मैं बेटे तेरे ही तो इंतजार में हूँ, जल्दी आजा मेरे पास। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। तब ग्रहण करूंगा जब तुम अशुद्ध वस्तु को नहीं छुओगे। अशुद्ध वस्तु किसे बताता है प्रभु? मूर्ति को। हालेलुया। प्रभु के साथ परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना। तुम आकाश की या पृथ्वी के नीचे जल में की किसी भी मूर्ति को मत बनाना। बैर करता है परमेश्वर। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वचन है इसका, और वचन जो है कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, इस संसार के बीच में से निकलो, इस भीड़ से अलग रहो। और जब आप भीड़ से अलग रहेंगे तो परमेश्वर कहता ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी तुझे त्याग दूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा और तू मेरी, मैं हमेशा तुझे संभालूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे उत्पत्ति से जानता हूँ। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं तुझे नाम लेकर जानता हूँ। अगली बात फिलिपियों 2:15। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय का 15 पद। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ो। 2:15। ताकि तुम निर्दोष। हालेलुया। क्या कह रहा है वहां? क्या कह रहा है? इस बीच में, इनके बीच में से निकलो, भीड़ में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जाओगे। तब मैं तुम्हें जो है आत्मा से भर दूंगा, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तब मुझे बरकत से भरूंगा, तुम्हारे रोजगार पर आशीष दूंगा, तुम्हारे कारोबार पर आशीष दूंगा, तुम्हारे घर पर आशीष दूंगा, तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रखवाली। कोई शैतान आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा मेरे दूत तेरी रक्षा करेंगे, मेरे दूत तेरे आगे आगे चलेंगे, मेरे दूत तेरी रखवाली करते हुए चलेंगे, मेरा धर्म तेरे आगे चलेगा। परमेश्वर का तेज, मेरा तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता, तुझे कोई छू नहीं सकता। तू आग में चलेगा, आग की लपटें तुझे जला नहीं सकती, और तो पानी में होकर चलेगा तो नदी की धार भी तुझे बहा नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे हमेशा कब साथ हूँ? जब तू इस भीड़ से, जब तो भीड़ से अलग रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है इस भीड़ से अलग रहे और अशुद्ध वस्तु को मत छू, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। इस अशुद्ध वस्तु को मत छू। क्यों? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने। ताकि तुम निर्दोष और भोले और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दे। जलते दीपकों के समान। परमेश्वर कहता है तुम तो जलते हुए दीपकों के समान हो अंधकार में। आज संसार में अगर किसी भी मनुष्य से पूछते हो तो वो ये नहीं कहेगा मैं खुशहाल हूँ। आप किसी से बात सुनाओ भाई क्या हाल है, चल रहा है, क्या कहेगा? बस चल रहा, धक्का दे दे के चल रहा। इफिसियों 5:3। इस आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की किताब और उसका 5 पिछली ओर है। इफिसियों उसका 5:3 पढ़ो। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है
वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हालेलुया। देख लो, अपने को जांच लो, परख लो, ये वचन क्या बोलता है। ये वचन आपको मुझको जो है वार्निंग देता है। क्या देता है? वार्निंग। वार्निंग कह देता है, अलर्ट, हेलो, सावधान, आपकी टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद कर दे। बार बार बोलता, बार बार बोलता, बार बार बोलता। आप स्टेशन पर जाओगे, गांव जाना है तो स्टेशन पर बहुत सारी रेल रहती हैं, तो वहाँ पर जो है आवाज़ लगी रहती है, बड़ा माइक लगा रहता है, कृपया यात्री ध्यान दें, कृपया यात्री ध्यान दें। आपको कानपुर जाने वाली बस, आप पे कानपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। कृपया यात्री ध्यान दें, किसी गलत लाइन पर ना चले जाएं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है कानपुर जाने वाली ट्रेन है? और जो है आगरा जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर है। कभी ऐसा ना हो आगरा वाले 5 में चले जाएं और 5 वाले 3 में चले जाएं। पता लगे हम आगरा चले गए, वहाँ पागल खाने में जाना पड़ेगा, और पता लगे हम कहाँ चले गए, कानपुर चले गए। हालेलुया। इसीलिए एक परमेश्वर कहता है, जैसा पवित्र, ये वार्निंग दे रहा है आपको, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। किसी की चर्चा करना भी परमेश्वर मना करता है। इसकी बेटी ऐसे, इसका बेटा वैसा, इसका भैया ऐसा, इसकी भाभी ऐसी, इसका घर ऐसा, इसका बाहर ऐसा, इसकी पत्नी ऐसी, इसका पति ऐसा, है ना, इसकी मत चर्चा करो। परमेश्वर बोल रहा है कि किसी भी काम की या लोभ की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। मने कर रहा है परमेश्वर इस बात के। और इस बात को हम बार बार जब रिपीट करते हैं, दूसरे की बात को देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। क्या भड़कता है? क्रोध। परमेश्वर नाराज होता है इस बात से। चर्चा करो। परमेश्वर का रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अगर आपको चर्चा करनी है तो वचन की करो। चर्चा करनी है तो परमेश्वर की बात की करो। चर्चा करने तो इस बात ही करो, देखो परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दे दी, परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दे दी। अगर तू दुखी है तो परमेश्वर के पास, ये परमेश्वर बोल रहा। और ना निर्लजता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा ही नहीं देती। हालेलुया। परमेश्वर कहता भीड़ में मत, भीड़ से अलग हट जाओ। और जब तुम भीड़ से अलग हट जाओ तो लोग कहेंगे ये बातें नहीं चलेंगी। परमेश्वर की बात करो। फिर वो क्या कहता है ये बताओ, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद सुना जाए। हालेलुया। हर बात में उसका धन्यवाद करो, हर बात में। प्रभु तूने ये दे दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु तूने अभी तक ये नहीं दिया, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि हम जानते हैं इसमें तेरी कोई अच्छाई है, तो पूरा भरपूरी से देगा। तू उत्तम से भी उत्तम दे। हल्के हालेलुया। कैसे देता है? उत्तम से भी उत्तम। जो वरदान ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है, फिर उसके बाद उत्तम होता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जो कुछ आता है वो उत्तम होता है। लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसकी मीरास। ध्यान रखना इस बात का। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? स्वर्ग में है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? स्वर्ग में। यार कौन कौन नहीं जा सकते? क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि कोई भी व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी या मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ध्यान रखना इस बात का। उसकी कोई मिरास में कोई हिस्सा नहीं है। भाई दादा का जमीन अगर हम मिलेगी तो दादा वाली जमीन मेरे बाप को मिलेगी, और बाप की जमीन हमारे भाइयों में बटेगी, तो उसमें हमारा हिस्सा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो हमारे बाप की जगीर है ना, वो राज हमारे बाप का है, तो हमारा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कब होगा? बाप कब हिस्सा बांट कर देगा? बाप कब हिस्सा बांट कर देगा? जब हम उसके आज्ञा का पालन, जब हम उसकी बात को मानेंगे। अगर हम पिता के बात को नहीं मानेंगे तो क्या करेगा? इसे बेदखल कर दो।
चल भाई मैंने घर से तुझे बेदखल कर दिया, बात खत्म। कोई भी आज के कानून में कोई भी किसी से जबरदस्ती बात से नहीं ले सकता। आगे लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, ऐसा हुआ हो गया, ऐसा वहाँ चमत्कार हो गया, ऐसा वहाँ चमत्कार हो गया, ऐसा वहाँ हो गया, ऐसा वहाँ है ना, फलाने भगत जी ने ऐसा कर दिया, फलाने तांत्रिक ने ऐसा कर दिया, फलाने धर्म गुरु ने ऐसा कर दिया, फलाना धर्म गुरु ने ऐसा कर दिया। ये सब व्यर्थ बातें हैं, कोई आधार नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये सब बहकाने भरमाने वाली बात है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना, 7वें पद में लिखा है इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, भीड़ से अलग रहो। और जब भीड़ से अलग रहोगे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। अब तुम ज्योति आ चुके, जब प्रभु के पास आ चुके हो, उस ज्योति के परमेश्वर के पास आ चुके हो, तो तुम कैसे होगे? जब आप बाहर हैं, मान लिया मोहल्ले की लाइट चलेगी और आप बाहर हैं, तो कैसे हैं? अंधकार अंधेरे में। और जैसे ही घर के अंदर आए तो क्या हो गया? उजाला मिल गया। तो जब आपके ऊपर उजाला आएगा तो आप कैसे होगे? उजाले में आ गए। इसी तरह से वो परमेश्वर जो है वो ज्योति का परमेश्वर है, और जब हम उसके पास आ गए तो हम भी ज्योति में आ गए। इसीलिए यहाँ लिखा है क्योंकि तुम पहले जब परमेश्वर के पास, मेरे पास, यीशु के पास नहीं आए थे, तो तुम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति। अब जब प्रभु के पास आ चुके हो, प्रभु की संगति में बैठते हो, प्रभु की उपस्थिति में चलते हो, उससे प्रार्थना करते हो, उससे आराधना करते हो, उसकी कलीसिया में बैठते हो, उसके भवन में आते हो, तो तुम क्या हो? परमेश्वर की ज्योति। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। कैसे चलो? ज्योति की संतान के समान, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य। हालेलुया। कैसा है? ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता, धार्मिकता मतलब पवित्रता और सत्य है। हालेलुया। इसके में कोई विरोध नहीं है। और परखो, हालेलुया। क्या करो? परखो प्रभु का क्या भाता। हालेलुया। उसकी प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर कहता है जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, खिड़की दरवाजे बंद कर ले और अपने घुटने टेक और लाइट साइट सब बंद कर दे और घुटने टेक कर मुंह दीवार की तरफ करके बोल और आंखें भी बंद कर ले और फिर प्रार्थना कर। और जब तो प्रार्थना करेगा तो जो परमेश्वर गुप्त में जिसे मनुष्य देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को कभी मनुष्य ने नहीं देखा और ना ही मनुष्य कभी परमेश्वर को देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि मेरे मुख का दर्शन करके कोई जीवित नहीं रह सकता। इतना ज्योति में है परमेश्वर, उसे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो तब वो आपको अगुवाई करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करो और मांगो उससे, फिर वो बता मुझे क्या करना है, और परमेश्वर अगुवाई करता और अगुवाई करेगा, आपको बताएगा इधर से चल, ऐसे चल, इस काम को कर, और उसमें परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। उसमें क्या परमेश्वर क्या देगा? आशीष देगा। और ये परखो कि प्रभु को भाता क्या है, प्रभु हमसे चाहता क्या है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। हालेलुया। निष्फल काम है। अंधकार के जो हैं, जो संसार में भीड़ के साथ काम करते हैं, कैसे हैं वे? निष्फल हैं, उनका कोई फल मिलने वाला नहीं। उनका जो रास्ता सरल है वो रास्ता, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता। सीधे भागे चले जाओ, नरक में जाना है। अगर नरक में जाना है तो तू भी आ जा राजू, तू भी आ जा गजेंद्र, तू भी आ जा विजेंद्र, तू भी आ जा महेंद्र, तू भी आ जा सामंती, तू भी आ जा गिरजपाल, तू भी आ जा राजपाल,